अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान ड्रामा वर्ल्ड में आप सबका वेलकम है। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि दिलावर को बख्तावर को कहता है कि मुझे धोखे और झूठ से सख्त नफरत है। इस एपिसोड में आप देखेंगे कि बख्तावर उदास होकर घर वापस आ जाती है जब वो दिलावर की बातों को याद करती है। दूसरी तरफ शेर जमान अपनी बीवी को कहता है कि मैं बहुत जल्द हुरिया और दिलावर का रिश्ता पक्का कर दूंगा। मैं समझ चुका हूँ कि दिलावर अपने लिए कुछ भी नहीं कर सकता। दिलावर को आगे निकलने के लिए एक अच्छी और मजबूत टैलेंटेड लड़की की ज़रूरत है और हुरिया इसके लिए बेहतरीन है, जिस पे उसकी माँ उसे मना कर देती है कि कम से कम अपने बेटे से तो पूछ लें कि उसकी खुशी है या नहीं। दूसरी तरफ बख्तावर शीशा देखते हुए बहुत उदास होती है और दिलावर की कही हुई बातों को याद करती है और अपने लंबे बालों को याद कर रही होती है कि उसी दौरान उसकी माँ भी आती है और कहती है कि मेरी बेटी बड़े बालों में कितनी प्यारी लगती थी। लेकिन बख्तावर अपना दुख छुपा लेती है और कहती है कि मैं तो अभी भी बहुत खूबसूरत लगती हूँ। दूसरी तरफ हुरिया अपने बाप को दिलावर की बेरुखी का बताती है, जिस पे उसका बाप कहता है कि तुम परेशान ना हो, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा, क्योंकि सियासत में नफ़ा और नुकसान देखी जाती है, ना कि प्यार और मोहब्बत। हुरिया अपने बाप को बताती है कि मैं तो दिलावर को बहुत पसंद करती हूँ। उसका बाप कहता है कि जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। दूसरी तरफ बख्तावर अपनी दोस्त आयमा को फ़ोन करती है और अपने एहसासात के बारे में बताती है। आयमा कहती है कि कहीं तुम दिलावर से मोहब्बत तो नहीं करने लगी। बख्तावर कहती है कि एक तरफा मोहब्बत तो बहुत अजियतनाक होती है, मुझे लगता है कि मुझे तो आहत की बद्दुआ लग गई है। जिसमें आयमा कहती है कि नहीं, मेरा भाई ऐसा नहीं है। मेरा भाई समझता है कि जो चीज़ उसे नहीं मिलती उसमें भी खुदा की कोई बेहतरी होती है। बख्तावर सुबह के वक्त पौधों को पानी दे रही होती है कि हाजी साहब वहाँ से गुजरते हैं और बख्तावर पर बुरी नज़र डालते हैं। बख्तावर उसको देख के अंदर चली जाती है। दूसरी तरफ हाजी साहब अपनी बीवी से चाय देर से मिलने पर शिकवा कर रहे होते हैं, तो उसकी बीवी कहती है कि क्या आपको एहसास भी है कि आपकी बीवी की तबीयत ठीक नहीं है। हाजी साहब कहते हैं कि तुम अपने फ़र्ज़ की अदायगी पर जोर दो, ना कि मेरी। दिलावर जब ऑफिस आता है तो वो बख्तू को सोफे पे सोया हुआ पाता है। दिलावर उससे पूछता है कि क्या बात है, तुम परेशान भी कुछ दिखाई दे रहे हो। जिस पे बख्तू उसे कहता है कि नहीं, मैं बस पूरी रात पढ़ता रहा इसीलिए मेरी आंख लग गई। लेकिन दिलावर को इस बात का एहसास हो जाता है कि वो परेशान है, इसीलिए वो उसकी मदद करने के लिए उसे कुछ पैसे दे देता है। लेकिन उसी टाइम दिलावर का बाप शेर जमान आ जाता है। ऑफिस में दाखिल होने के बाद शेर जमान दिलावर को कहता है कि मुझे इस तरह से तुम्हारा ज़कात और चैरिटी देना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। चैरिटी देने का भी एक तरीका होता है। हुरिया को देखो कि उसने गरीबों की मदद करने के लिए चैरिटी होम खोल लिया है। दिलावर कहते हैं कि हुरिया ने चैरिटी होम की बहुत लेविश किस्म की इनोग्रेशन करवाई थी और आपको पता है कि मुझे ये दिखावा वगैरह बिल्कुल भी पसंद नहीं है और आप जानते हैं कि मुझे ज़िंदगी में निकलने के लिए हुरिया जैसी लड़की की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। शीदे के दो शीदे को कहते हैं कि हमें तो तुम्हारी सारी मेहनत पे पानी फिरता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन शीदा कहता है कि मैंने अब उस लड़की को अपनी ज़िद बना लिया और हर हाल में उसे देख के और पा के रहूँगा। बख्तू जॉब से आ रहा होता है कि उसे फिर से शीदे और उसके दोस्त रोक लेते हैं और ज़बरदस्ती अपने साथ चाय पीने को कहते हैं, लेकिन बख्तू वहाँ से बहाना करके निकल जाता है। दिलावर जब ऑफिस आता है तो मेज़ पे कुछ पैसे और एक चिट्ठी देखता है। ये वही पैसे होते हैं जो इसने बख्तू को दिए होते हैं। उस चिट्ठी में लिखा होता है कि सर, मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, मोरल सपोर्ट की ज़रूरत है। दूसरी तरफ हाजी साहब रात के वक्त बख्तावर के घर के बर्तन वापस करने के लिए बख्तावर के घर का दरवाज़ा खड़काते हैं, जिस पे उसकी माँ दरवाज़ा खोलती है। बख्तावर मौके पे मौजूद होती है, लेकिन हाजी साहब किसी बहाने से अंदर भी आ जाता है और फिर बात करता है कि मेरी बीवी तो बहुत बीमार रहती है, 2 टाइम की रोटी देने से भी रही है। हमारी शादी को बहुत अरसा गुजर चुका है, लेकिन हमारी अभी तक औलाद नहीं हुई। बख्तावर की माँ ये सारी बातें सुन रही होती है और समझ भी रही होती है कि वो यहाँ पर बख्तावर का रिश्ता मांगने आया है। बख्तावर ये सारी बातें सुनकर बाहर आ जाती है और कहती है कि आपको शर्म नहीं आती? आपकी बीवी को बीमार हुए हुए अभी 2 दिन हुए हैं और आप मेरी माँ का रिश्ता लेने यहाँ पे पहुँच गए। बख्तावर की माँ ये सारी बातें सुनकर चुप हो जाती है। बख्तावर की माँ ये समझ रही होती है कि हाजी साहब यहाँ पे बख्तावर का रिश्ता मांगने आए हैं। दूसरी तरफ हाजी साहब की बीवी भी बख्तावर के कमरे की तरफ आ रही होती है। हाजी साहब बख्तावर की सारी बातें सुन रहे होते हैं और कहते हैं कि आपकी बेटी तो बहुत ही अजीब है। ये कहकर वो वहाँ से उठ जाता है। तब हाजी साहब की बीवी भी बख्तावर के घर के बाहर पहुंच जाती है। वो हाजी साहब को वहां पे खड़ा देखकर कहती है कि आपको तो ऊपर आए हुए इतना टाइम गुजर गया, आप क्या कर रहे थे तब से? तो वो दोनों माँ बेटियों पे इल्ज़ाम लगा देता है कि उन्होंने चाय के बहाने मुझे अंदर बुला लिया था। हाजी साहब के जाने के बाद बख्तावर अपनी माँ को बोलती है कि आपको पता है कि वो मेरा रिश्ता मांगने के लिए यहाँ पे आया था, आपको तो उसे खड़ी खड़ी सुनाकर वापस भेज देना चाहिए था, लेकिन आप उस वक्त चुप क्यों रहें? दूसरी तरफ दिलावर अपने बाप के पास आता है और उसे कहता है कि मैं हुरिया से शादी नहीं करना चाहता। उसकी सोच में और मेरी सोच में बहुत फ़र्क है। जिस पे उसका बाप कहता है कि तुम हुरिया से शादी नहीं करना चाहते या अभी शादी ही नहीं करना चाहते, जिस पे वो कहता है बात एक ही है।
दिलावर वहाँ से चला जाता है और शेर समान कहता है कि मुझे बहुत जल्द इन दोनों का काम करना पड़ेगा। इसीलिए वो हुरिया के बाप को कॉल करता है और कहता है कि हम बहुत जल्दी बाज़ाब्ता तौर पर हुरिया का रिश्ता लेने आएंगे। ये बात वो हुरिया को बताता है। हुरिया ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है। हुरिया का बाप हुरिया को कहता है कि तुम्हारे भाई सलार का अब क्या प्रोग्राम है, उसकी स्टडीज़ तो कंप्लीट हो गई हैं, उसे तो बिज़नेस ज्वाइन कर लेना चाहिए, लेकिन अभी भी टीन एज लड़कों की तरह वो अपने दोस्तों के साथ घूमता फिरता रहता है। दूसरे सीन में हुरिया का भाई सलार को दिखाया गया है जो कि दिलावर से बिल्कुल ही ऑपोजिट है। बहुत आवारा किस्म का लड़का दिखाया गया है जो हर टाइम किसी न किसी स्कैंडल पर मौजूद रहता है। सलार अपने बाप के पास आता है तो उसका बाप उसे बोलता है कि तुम कब ठीक होगे, तुम आए दिन किसी न किसी स्कैंडल में रहते हो, कभी तुमने किसी की गाड़ी ठोक दी होती है तो कभी कोई लड़कियों का मसला होता है। अब तुम्हारी बहन का रिश्ता शेर ज़मान के बेटे के साथ हो गया है, हम किसी किस्म का स्कैंडल बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। जिस पे उसका बेटा कहता है कि आपने भी तो पूरी ज़िंदगी यही सब कुछ किया, हर वक्त आप मेरे ही पीछे पड़े रहते हैं। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ नूरा बख्तू को बताती है कि दिलावर और हुरिया का रिश्ता पक्का हो गया है। बख्तू ये बात सुनकर बहुत उदास हो जाता है। बात पक्की होने के बाद हुरिया और दिलावर ने पहली दफ़ा प्रेस के सामने आना होता है। हुरिया तैयार हो रही होती है कि उसकी माँ उसे टोक देती है कि सर पे दुपट्टा ले लो, तुम अब हमारी ख़ानदान की बहू हो, हमारे ख़ानदान का रवाज ये नहीं है कि तुम नंगे सर किसी के सामने जाओ। इस बात पे दिलावर अपनी माँ को कहता है कि वो अभी बहू बनी तो नहीं। नूरा भी वहाँ पे मौजूद होती है तो वो कहती है कि बात तो एक ही है। नूरा की ये बात हुरिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। किस्त के आखिर में दिखाया गया है कि दिलावर और हुरिया प्रेस के सामने जाते हैं। वहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में प्रेस मौजूद होती है। बख्तू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता क्योंकि वो दिलावर को पसंद करने लगा है। दिलावर और हुरिया का साथ बख्तू को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा होता। फंक्शन ख़त्म होने पे जब वो घर वापस आ रहा होता है तो शीदा उसे रास्ते में रोक लेता है। बख्तू को परेशान देखकर शीदा उसे कहता है, देखा मैं सही कहता था कि अमीर लोग कभी आसमान पर चढ़ा देते हैं तो कभी ज़मीन पर दे मारते हैं। लाजमी है तुम्हारे साथ कुछ ऐसा ही हुआ है जो तुम इतने परेशान दिखाई देते हो। वो बख्तू को सिगरेट की पेशकश करता है और कहता है, लो सिगरेट पियो, एक कश लगाओ, तुम सारे गम भूल जाओगे। बख्तावर वो एक कश ले लेती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।